फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर किए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कहानी, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है निबंध, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है उपन्यास, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूंसी, झुंझुनू, झालावाड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? आकर्षण, मूक, वाचाल, भयंकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकर्षण। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है? समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट या फिर रेडियो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, नीरजा की रचनाकार रिक्त स्थान है महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार नारायण ने रिक्त स्थान प्रबंध काव्य रचना कर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, कालजयी या फिर आत्मजयी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालजयी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की रिक्त स्थान की झांकी है, संघर्ष या फिर प्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, रस के रिक्त स्थान अंग है 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, नाटक में मंच निर्देश हमेशा रिक्त स्थान में लिखे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद का समय रिक्त स्थान तक माना गया है 1920 से 1936 या फिर 1921 से 1937। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 से 1936। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने रिक्त स्थान क्या जाने? कोयला या चिड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़िया। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। खंड आ में दिया हुआ है, व्यंग की प्रधानता, एक गीत, आनंद यादव, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार, ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, भक्तिन की सहज बुद्धि। खंड बा में दिया हुआ है, विस्मय में करने वाली 8, नई कविता, विडम्बना, जूझ, हरिवंश राय बच्चन। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, तो इसको आप जल्दी से मिला लीजिएगा। पहले का हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा नई कविता, तीसरे का हो जाएगा विस्मय में करने वाला, विस्मित में करने वाला, चौथे का हो जाएगा 8, पाँचवें का हो जाएगा विडम्बना और छठे का हो जाएगा जूझ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन, बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे एकांत की साधिन भक्तिन ही रही है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा कहलाता है। ये आपका असर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है इसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दी लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर जाएगा भारत हिंदू युग। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा मधुशाला। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत हो गया, तो इसमें आपको लिखना है मधुशाला। अगला क्वेश्चन दिया तीसरा साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। यह कथन के साहित्यकार का है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जन संचार क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चलाना या संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मौखिक कविता का जन्म कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पत्रकारीय लेखन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा रति। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, अथवा में दिया हुआ है भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय। दोस्तों इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन के आंसर देना है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, अथवा में दिया हुआ इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भक्तिन किया जाने से माधवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, अथवा में दिया हुआ है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको पहला वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिल्वर बैडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप अपनी अर्थक छवियाँ खोज सकते हैं, लिखिए। अथवा में दिया हुआ है जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी की कोई एक रचना का नाम लिखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। अथवा में दिया हुआ है नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। अथवा में दिया हुआ है हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, हम हूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। लोक भाषा के इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढालकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। पहला दिया हुआ है सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, संयुक्त वाक्य में आपको करना है इसको। दूसरा दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, इसको सरल वाक्य में करना है। अथवा में दिया हुआ अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। निम्न में लिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना अंगूठा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हुआ है महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियाँ लिखिए। अथवा में दिया हुआ है छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए। अथवा में दिया हुआ कविता के प्रमुख घटक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार की दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 18वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे लिखे या पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको पद्यांश को अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों जब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसका शीर्षक पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है मनुष्य का जीवन कैसा होता है। अथवा में दिया हुआ है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। एक भाषा एक जीव एक मीन सब घर के लोग तब बनत हैं सवन सौ मिटत मूर्ता सोगी। दोस्तों आपको अथवा वाला अगर आप गद्यांश नहीं कर सकते तो आप ये वाला पद्यांश भी कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। फिर इसके बाद प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ज्ञान शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरा दिया क्वेश्चन शब्दार्थ बताइए निज और सूल का। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भाव पल्लवन कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। अथवा में दिया हुआ है
स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं अपने एग्ज़ाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें जल्दी से, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।